हरे कृष्णा। तो चलिए हम सीधे चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के महल में, जहां भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के मध्य संवाद चल रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे परम पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से मैंने देवशयनी एकादशी कथा का महत्व जाना। अब आप कृपया करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में मुझे बताइए और इसका क्या महत्व है और इस दिन किसकी पूजा करनी चाहिए। युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर भगवान श्री हरि ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि हे युधिष्ठिर, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने जो इस बारे में वर्णन किया था वही वर्णन मैं तुम्हें करने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। देखिए, हम सब जानते हैं कि श्री हरि का परम भक्त नारद जी पतित लोगों का उद्धार करने के लिए जगत में विचरण करते रहते हैं। वे स्वर्ग, नरक, मृत्यु लोक सभी जगह आते जाते रहते हैं। एक दिन जग कल्याण की जिज्ञासा लेकर नारद जी पहुंच गए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। नारद जी ने अपने पिताजी को प्रणाम कर बड़ी ही विनम्रता से पूछा कि हे पिताजी, क्या आप मुझे आषाढ़ कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के विषय में बता सकते हैं। मैंने सुना है कि ये एकादशी भगवान श्री हरि को अति प्रिय है और यह एकादशी बद्ध जीवों का मंगल और उद्धार करने वाली है। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ वत्स, तुमने सत्य कहा। आषाढ़ कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामिका एकादशी का महत्व बड़ा ही है। इस कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है और व्रत का तो अत्यंत ही शुभदायी फल प्राप्त होता है। उसे वन सागर सहित संपूर्ण धरती दान के तुल्य और बछड़े सहित गायों के दान के समान फल प्राप्त होता है। यह बहुत ही शुद्धतम है, पापों को नाश करने वाली है। ब्रह्मा जी ने इतना कहकर एक विशेष महिमा गुणी कामिका की कथा कहना प्रारंभ किया कि जो व्यक्ति इस दिन एक तुलसी पत्र से भगवान श्री हरि की पूजा करता है, उस व्यक्ति को 800 ग्राम सोना दान देने का पुण्य फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी का दर्शन मात्र ही सभी बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। तुलसी पूजन की कृपा से यमराज के दर्शन भी नहीं करने पड़ते। इस दिन तुलसी पत्र के साथ साथ 9 अंकुरित मंजरी भी भगवान को अर्पित करनी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके पूर्व जन्म और वर्तमान के पाप कर्म मुक्त हो जाते हैं। अब शुरू होती है कामिका एकादशी की पौराणिक कथा। एक समय नवयौवना तुलसी धर्मध्वज राजा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। उस समय वह तुलसी भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अलग अलग तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते हुए उस समय उन्होंने जब गंगा तट पर देखा तपस्या करते हुए विघ्न विनाशक गणेश जी को देखा। गणेश जी अत्यंत ही सुंदर मनमोहक छवि पीताम्बर धारण किए हुए भगवान श्री हरि के ध्यान में तपस्या में लीन थे। उनके इस अलौकिक रूप को देखकर तुलसी जी उन पर मोहित हो गई, पर उनके गजमुख को देखकर वह उनका उपहास करने लगी। तब तपस्या में लीन गणेश जी की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने तुलसी जी से पूछा कि आप कौन है देवी और आपके यहाँ आने का क्या कारण है। क्या आप नहीं जानती कि तपस्वी को तपस्या भंग करना कितना पापजनक कार्य होता है। तब तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज राजा की कन्या हूँ और सुवर प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। मैं आपको देखकर आप पर मोहित हो गई हूँ। कृपया आप मुझे विवाह कर अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यह बात सुनकर गणेश जी ने कहा, हे देवी, विवाह करना बड़ा ही भयावह कार्य है और दुखों का कारण भी विवाह ही होता है। इस कारण मेरा विवाह करने का कोई विचार नहीं है। कृपया कर अपना ध्यान मुझ पर से हटाकर कहीं और लगाओ। यह सुनकर तुलसी जी को क्रोध आ गया। तुलसी को क्रोध में देखकर गणेश जी ने उनको श्राप दे दिया। कहा कि हे देवी, तुम निसंदेह ही असुर पत्नी बनोगी और उसके पश्चात भगवत कृपा से तुम वृक्ष बन जाओगी। यह सुनकर तुलसी जी अत्यंत ही भयभीत हो गई और गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि वे इस श्राप को वापस ले ले और मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा कर दे। तब गणेश जी ने कहा, हे देवी, तुम सभी पुष्पों से प्रमुख पुष्प बनोगी और कालांतर में भगवान नारायण की तुम प्रिय बनोगी। तुम्हारा पूजन लोगों के लिए सदैव ही लाभकारी होगा। भगवान श्री हरि की अत्यंत प्रिय तुम बनोगी, लेकिन मेरे द्वारा हमेशा ताज्य बनी रहोगी। आगे चलकर तुलसी जी असुर शंखचूड़ की पत्नी बनी और कुछ समय उपरांत तुलसी जी तुलसी पौधे के रूप में अवतरित होती है। यह थी तुलसी संलग्न पौराणिक कथा।
तुलसी जी को जाने अनजाने में की गई पूजा आज के कलयुग में चमत्कारी प्रभाव देती है। इसके कई उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। व्रत विधि, इस कामिका एकादशी की व्रत विधि में सबसे प्रमुख तुलसी जी का पूजन होता है। मैंने अन्य एकादशी में पूर्ण विधि बताई हुई है, उसी प्रकार आपको करनी है पूजन और हरि नाम जपते हुए ये व्रत पूर्ण करें। अगले दिन द्वादशी पर पूजन यथावत विधि पूर्वक कर पारण समय में व्रत का पारण करें और पारण का समय है 14 जुलाई सुबह 5 बजे से 8:18 तक और 13 जुलाई कामिका एकादशी की आपको ढेर सारी